वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं बनारस से जयपाल। इस वक्त हम लोग बनारस में मौजूद हैं और बनारस में लगातार तमाम राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए हैं। कनाडा से 108 साल पुरानी चोरी की गई अन्नपूर्णा माता की जो प्रतिमा है वो वापस लाई गई है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस पर बनारस के कई लोग लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, लेकिन बनारस के सबसे मशहूर बनारस वाले मिश्रा जी इस पर कुछ अलग तरह से सवाल कर रहे हैं। अब दरअसल यह है कि बनारस वालों के लिए ये श्रद्धा और उनके आस्था पर एक तरह की आहत हो गई है कि जो पहले उनकी मंदिर थी, यानी जो अन्नपूर्णा माता की पहले मूर्ति थी जिस पे विश्व भर से लोग आते थे पूजा करने, और दीपावली के दिन उनका वो दरबार खुलता था, उसको लेकर क्या होगा। वो तमाम लोग पशुपेश में हैं, यहाँ के विद्वान लोग भी संकट में हैं कि बोले तो बोले क्या, लेकिन बनारस वाले मिश्रा बेबाक बोलते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पर, पहली बार ये इंटरव्यू हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे वीके न्यूज़ के समस्त सम्मानित साथियों को। योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम के जरिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से चलकर ये प्रतिमा पूरा यात्रा करके आ रही है और काशी वासियों के लिए गौरव का पल है कि 108 साल पुरानी प्रतिमा आई है, तो काशी वासी इस तरह से पूरा झूम रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से चुनावी इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है अपने नाकामी भरे जो 5 साल का उनका कार्यकाल था उसमें। किसान नौजवान के मद्देनज़र उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो एक बार फिर से धर्म के नगरी में धार्मिक उन्माद फैलाने के साथ साथ धार्मिक जो है रंगमंच सजा चुके हैं। हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं, हमारे मन में एक शक है और उस शक को मैं वीके न्यूज़ पे पहली दफ़ा शेयर कर रहा हूँ। हमको ये लगता है कि जो हमारा 1000 पुराना जो माँ अन्नपूर्णा का विरासत है, उनकी जो मूर्ति है, सोने की मूर्ति है, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको चोरी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। वो धर्म के नाम पर अभी चोर पार्टी कैसे हो गई, मैं पहला उसका पुख्ता प्रमाण आपको दूंगा कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा का उगाही हुआ और उसको चोरी के माध्यम से चंपत राय चंपत कर ले गए, तो वो पूरी तरीके से ये पूरे हिंदू धर्म के नाम पर पैसा वो उड़ाते हैं, पैसा लेते हैं। और उसके बाद तो जो नई मूर्ति है, इस नई मूर्ति का कोई इतिहास भी नहीं है। पता नहीं नरेंद्र मोदी कहाँ से पकड़ करके लेके चले आए जो है उस नई मूर्ति के। आप मैंने बड़े करीब से देखा उस नई मूर्ति के फ़ोटो को। हालांकि माँ अन्नपूर्णा है तो उनका तो सम्मान है भाई, लेकिन शक होता है एक। हम लोग विद्वत जन हैं, बनारस में धर्म के नाम पर कोई धंधा नहीं चलता है। हम लोग एकदम बेबाकी से अपने धर्म का रक्षा करते हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये शक होता है, ये होता है, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है और माता अन्नपूर्णा को अगर इस तरह से कोई मुख्यमंत्री आके अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है और 108 साल पुरानी अगर प्रतिमा आ रही है, तो आप लोगों को दिक्कत किस बात की है? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का आपको भी नहीं था कि जब पुरातन काल का हमारा जो विश्वनाथ मंदिर की जो गलियाँ थीं, 1000 से ज़्यादा शिवलिंग तोड़ दिए गए। हमारे अक्षय वट जो पूरे विश्व में 2 अक्षय वट थे और दूसरा अक्षय वट यहाँ बनारस में था, उसको उखाड़ दिया गया। तब मीडिया के लोग नहीं पूछा कि ये हिंदू परंपरा पर जो है कैसा हमला और कुठाराघात हो गया। हमारे जो गणेश जी को उखाड़ के फेंक दिया गया, हमारे नंदी देव जी को उखाड़ करके फेंक दिया गया। लोग बोलने की स्थिति में नहीं हैं, लोग डर रहे हैं। और हम अपने धर्म के आधार पर हो रहे जो हमले हैं उस पर मैं तो नहीं चुप रहूँगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे माँ अन्नपूर्णा के सोने की मूर्ति को चुराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ले जा करके उसको गला करके उसको बेचना चाहते हैं। साफ साफ आरोप है, इसलिए एक नई मूर्ति लाई गई है। आपको हम बता दें, जब कोई नया चीज़, पुराना चीज़ जो चुराना, देखिए ना, रेल को पहले घाटे में दिखाना, उसके बाद उसको ले जाके बेच देना। किसानों के सवाल को पहले जो है कि बहुत ऊपर उठाना, किसानों का दुगनी आय करना, उसके बाद अडानी के हाथ में किसानी दे देना। बहन बेटियों के सवाल पर खूब ज़्यादा उछलना, उसके बाद उनके सांसद और मिनिस्टर उनका बलात्कार कर ले जाना। आप देखिए, नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और योगी बाबा के ऊपर अब विश्वास करने का मतलब यह है कि आप अपने घरों को लुटवा देंगे। ये लोग चोरी और डकैती के में बहुत माहिर आदमी हैं और माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति अब चोरी हो जाएगी। सोने की मूर्ति कब पीतल की हो जाएगी, इस बात को आपको भी सजगता पूर्वक देखना होगा, हमको भी देखना होगा। माँ अन्नपूर्णा को लाएं,
ये वही माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति लाने वाले लोग हैं जो गरीब गुरबे के थाली से माँ अन्नपूर्णा को गायब करने वाले लोग हैं। आप बताइए ना, माँ अन्नपूर्णा का श्रद्धा और आस्था किस मानक पर आप नापेंगे? माँ अन्नपूर्णा का आगमन हो गया तो क्या बनारस के लोगों को अब जो है सस्ती रोटी खाने के लिए सस्ता सिलेंडर मिलेगा? क्या सस्ता तेल मिलेगा? क्या सस्ता आटा मिलेगा? चावल मिलेगा? दाल मिलेगा? खाली मूर्तियाँ पूजन से रोटी मिल जाता है? होली तक तो देने का वादा है। रोटी मिलने का, धर्म के नाम पर रोटी खाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो राम के नाम पर रोटी खाते हैं, वो माँ अन्नपूर्णा के नाम पर रोटी खाएंगे, बाबा विश्वनाथ के नाम पर रोटी खाएंगे, और धर्म का कोई इज्जत नहीं है। उन्हीं का गृह मंत्री यहाँ बनारस में आया था और वो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। और जिनको ये नहीं मालूम है कि श्री राम ने लंका में रावण की मृत्यु के समय में जो है लक्ष्मण को भेजा था कि भरत को भेजा था। तो ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपने आप को वोट में कन्वर्ट करना, दंगा करना, हिंसा करना और लूट करना, ये चोर लोग हैं। और इनकी चोरी को हम लोगों ने समझा है। हमारी पैनी निगाह है, बनारस के तमाम लोगों से निवेदन है, बनारस पूरे भारत के उन लोगों से निवेदन है जो काशी में आते हैं, माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। आपकी आस्था उस सोने की मूर्ति पर होनी चाहिए जो हमारा विरासत है। देखिए, एक बात तो है ना कि इस देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया लगातार धर्म को लेकर सचेत हैं, वो चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर हो, चाहे माता अन्नपूर्णा के मूर्ति को लेकर हो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री सीधे तौर पर हिंदू धर्म के किसी भगवान के मूर्ति को इस तरह से स्थापित कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को पीड़ा क्यों होती है? लोग कहते हैं कि विपक्ष के नाम पर आप लोग कुछ भी अनर्गल बोलते हैं। अरे नहीं, पीड़ा नहीं, सत्ता पक्ष के नाम पर आपको सन 2014 में आज़ादी मिली है, आप इस बात को नहीं कर रहे। कौन सा माई का लाल ऐसा था जो कंगना रनावत के इस बयान पर जो है जाकर के जो है सरकार से सवाल पूछे, और सरकार में भी कोई नहीं मिला, सफाई नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बोला कि नहीं ये इस तरीके की वाहियात बयान जो है हमारे इस भारत में नहीं चलेगा? जो है आपको सन 2014 में आज़ादी मिली है। जिस तरीके से जुबानों का एक जंग चल रहा है और उसमें मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, तो आप इस बात को एकदम सीधे से इग्नोर कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। और अच्छा, इज्जत देना बंद करिए। आप दे सकते हैं इज्जत नरेंद्र मोदी को, आप अमित शाह को और योगी को इज्जत दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। हम कायर, कातिल और दंगाई लोगों को और धर्म के जो है ठेकेदार और धर्म का बाजारीकरण करने वाले लोगों को मैं इज्जत नहीं दे सकता हूं। मैं धर्म के प्रति वफादार सिपाही हूं, धर्म के प्रति वफादार भक्त हूं, इसलिए मैं धर्म का कोई बाजारीकरण पसंद नहीं करता हूं। आ गया कनाडा से मूर्ति, पता नहीं कोई इतिहास नहीं है, कौन लेके गया? लग रहा है कि अब आजकल वो खोजबीन वाले विभाग में भी अब नरेंद्र मोदी लग रहा है काम करने लगे। कनाडा गए तो भारत और कनाडा की व्यापारिक स्थिति को नहीं सुधार पाए, वो गए जो है तुरंत जो है उनका दिव्य दृष्टि पड़ गया उस मूर्ति पर। अच्छा, कब चोरी की गई, कहाँ उल्लेख किया गया कि काशी से वो माँ अन्नपूर्णा की चोरी कर ली गई है? इस तरीके का ये चुनावी इवेंट है। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। इसका फायदा किसानों, नौजवानों के सवाल पर, बहन बेटियों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अच्छा, ये पूरी बनारस की जनता और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे पत्रकार महोदय, बड़ी संजीदगी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भागीदारी करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो एक के रास्ता पड़ा, एक के रास्ता मिला कि अब माँ अन्नपूर्णा को लेके आएंगे। बाबा विश्वनाथ के पूरे धाम को बर्बाद कर दिया गया। औरंगजेब से ज़्यादा हमला अगर किसी ने मंदिरों पर किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया। आप तो इस पर सवाल पर बात नहीं करेंगे और ये बनेंगे धर्म के ठेकेदार। दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या इस तरह के मसले पर, इस तरह के इवेंट पे जिस तरह आप बोल रहे हैं, इसका फायदा क्या भाजपा को नहीं मिलेगा इस चुनाव में? क्यों नहीं मिलेगा? मूर्तियाँ चोरी कर लेंगे जो है। आप जानते हैं माँ अन्नपूर्णा का वो सोने का मूर्ति कितने हजार करोड़ रुपए का है, उसी पर तो है उन लोगों का निगाह, इसीलिए तो नए माँ अन्नपूर्णा को लाया गया। अगर आस्था होता माँ अन्नपूर्णा के प्रति तो वो उसी मंदिर को और ज़्यादा जो है सुसज्जित करते और उसी पर आस्थावान तरीके से जो है वहाँ पर शीश झुकाते हम लोग। ये 10 ठो अन्नपूर्णा मंदिर बनाने का क्या मामला है? इसका यह मतलब है कि नई मूर्ति को स्थापित करो और पुरानी मूर्ति जो सोने की उसको चुरा लो। ये चोर लोग हैं और ये हमेशा धर्म के आड़ पर चोरी करते हैं, लूट करते हैं। तो ये भूखे नंगे टाइप के लोग हैं और ये धर्म के भी नहीं हैं और ये हमारे और आपके भी नहीं हैं। वीके न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी, और लगातार इस अन्नपूर्णा मंदिर में जो नई प्रतिमा स्थापित हो रही है कनाडा से आई हुई,
माता अन्नपूर्णा की, उसको लेकर एक बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे थे। इनका कहना है कि काशीवासी इस बात को लेकर सशंकित हैं कि कहीं जो पुरानी प्रतिमा है वो धीरे धीरे गायब ना हो जाए, जो लोगों के आस्था का भी एक तरह से वो सवाल है। तो इस तमाम जानकारियों के लिए लगातार आप बीके न्यूज़ पर बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।